एक गांव में मैना नाम की एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। पास ही एक जंगल भी था। बकरी को हमेशा यह चिंता सताती थी कि कहीं उसके बच्चे जंगल में न चला जाए। इसीलिए वो अपने तीनों बच्चों को जंगल से दूर रहने को कहती। लेकिन एक दिन एक बच्चे को दूसरी जंगल में हरी भरी घास दिखाई दी और वो जंगल की तरफ चला गया। तभी बकरी पूछती है, बेटा, आपका भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता वो किधर गया है। हे भगवान, कहीं वो जंगल की तरफ तो नहीं चला गया। बेटा, तुम अपने भाई का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इतना कहते हुए मैना बकरी जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं पिंकू भी अभी जंगल में काफी अंदर चला गया था। तभी उसके सामने 4 बाघ आ जाते हैं। बच्चे को देखकर वो बोलते हैं, देखो, आज तो हमारी लॉटरी लग गई है। नाश्ता सामने से चलकर आया है। हाँ भाई, आज तो ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ताजा ताजा खाना जो भेज दिया। इतने में मैना बकरी वहाँ आ जाती है। अरे ये लो भाई, नाश्ते के साथ साथ लंच का भी काम हो गया। अब तो मजा ही आ गया। बच्चा डरता हुआ माँ के पास आ जाता है। अरे चीता भाई, दुख तो बहुत हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। क्या मतलब ये कि आप हमें नहीं खा सकते हो। क्यों भला, क्यों ना खाए? हम तो खाएंगे। खा लीजिए, अगर अपनी जिंदगी प्यारी ना हो तो। आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों को ठंडी हवा खिलाने लाई हूँ? नहीं, हमें तो यहाँ शेर महाराज ने रोक के रखा है। वो जरा काम से गए हैं। शेर महाराज ने कहा है हम यहीं रुके, वो आकर हमें खाएंगे। ये क्या मजाक करती हो? हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? अरे मानो मेरी बात, वरना शेर महाराज आपको आकर खा जाएंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? वो देखिए, सामने हाथी खड़ा है हमारे ऊपर नजर रखे हुए, ताकि हम भाग न जाएं। अब अगर आपने हमें खा लिया तो उस हाथी शेर महाराज को बता देंगे और शेर महाराज फिर आपको खा जाएंगे। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमें खा सकते हो। है भाई लोग, इधर आओ सारे। मुझे लगता है ये मैना बकरी सही कह रही है। कहीं ऐसा ना हो इसको खाने से शेर महाराज हमें खा जाए। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। जान है तो जहान है। ऐसा करते हैं, यहाँ से भाग लेते हैं। इतना कहकर वो सभी चीता वहाँ से भाग जाते हैं और बकरी पिंटू को लेकर गांव की तरफ भागने लगती है। तभी रास्ते में शेर की नजर उन पर पड़ती है। वो भागकर मैना बकरी के सामने आ जाता है। शेर को देखकर वो बच्चा डर के अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। हा हा हा, ताजा ताजा खाना, आज तो मजा आ गया। फ्री का खाना मिल गया बिना किसी मेहनत के। शेर की बात सुनकर मैना डरती हुए कहती है, शेर महाराज नमस्ते, आप यहाँ हैं? क्या मतलब? मतलब महारानी आपको खोज रही है। अरे वो हम दोनों को आपकी दावत के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन आप अपनी गुफा में नहीं थे और महारानी आपको ताजा ताजा भोजन की दावत करवाना चाहती है। इसलिए महारानी ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है और वो आपको खोजने के लिए गई है। शेर महाराज, आप वो देखिए, महारानी ने उस पंछी को हम पर नजर रखने के लिए बैठाया है। अगर कोई भी हमें खाता है तो वो महारानी को बता देगा और फिर महारानी का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमें खा लीजिए। अच्छा, आज महारानी मेरी सेवा करना चाहती है। ठीक है, अगर ये पंछी नहीं उड़ा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम यहाँ से जाना मत। जी महाराज। ओ पंछी के बच्चे, यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन वो पंछी वहाँ से नहीं हिलता। शेर के जाते ही मैना बच्चे को लेकर तेजी से भागने लगती है। तभी महारानी शेरनी उसके सामने आ जाती है। आज तो मेरे महाराज खुशी से झूम उठेंगे जब मैं तुम दोनों को उनके सामने ले जाऊंगी। शायद इनाम में पूरा जंगल ही मेरे नाम करा दे। महारानी जी को मेरा प्रणाम। महारानी जी, हमें माफ कीजिए, आप हमें नहीं खा सकती हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे सामने खड़ी है। भूल मत, मैं यहाँ की महारानी हूँ।
माफी महारानी साहिबा, लेकिन आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे टहलने आई हूँ? नहीं महारानी, दरअसल हमें यहाँ पर शेर महाराज ने रुकने के लिए कहा है। आप उनके लिए हमेशा खाना लाती हैं, मेहनत करती है, उनकी सेवा करती हैं, लेकिन महाराज आज आपके लिए खाना लाना चाहते हैं। लेकिन आप गुफा में नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा है आपके गुफा में आते ही वो हम दोनों को आपकी दावत के रूप में पेश करेंगे। और उन्होंने हमारी निगरानी में वहाँ खरगोश को बिठाया है। अब आप ही बताइए, क्या आप शेर महाराज का दिल तोड़ना चाहती हैं? क्या तुम ये सच कह रही हो? आज महाराज हम दोनों के लिए ऐसा सोच रहे थे? हाँ महारानी, बिल्कुल। आप एक बार गुफा में जाइए तो सही। ठीक है, मैं अभी गुफा में जाती हूँ और महाराज को भेजती हूँ। तुम यहाँ से जाना नहीं। जी महारानी जी। शेरनी के जाते ही मैना वहाँ से बहुत तेजी से भागती है और सीधा गांव में आकर रुकती है और ऐसे वो चालाक बकरी अपने बच्चे को बचा लेती है।